आज की तारीख में बिहार में ना मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी है और ना ही इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा है। इतना जरूर है कि एनडीए की एक मजबूत सरकार बने। तो विपक्ष जितना समय भ्रमित करने और गुमराह करने में लगाता है, उतना समय अगर मेरे प्रधानमंत्री की बातों को ढंग से सुन ले तो उनको भी पता चलेगा कि बिहार में क्या नहीं था और अब क्या आ रहा है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। बिहार विधानसभा 2025 में अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है। तमाम पार्टियां अपने अपने तैयारियों में जुट चुकी हैं। अगर बात करें एनडीए की, तो एनडीए में अभी भी सीएम फेस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा था। कुछ दिन पहले की बात है, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में पूरी की पूरी जेडीयू खड़े होते हुए नजर आई, वहीं इस बात पे मुहर लगाते हुए भाजपा भी नजर आई कि इस बार 2025 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन इस बीच अगर बात करें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, तो उनके पार्टी ने इस बार अलग ही राग अपनाया है। उन्होंने साफ तौर पर पोस्टर भी जारी किया और उसमें साफ तौर पर अपनी मांगों को सामने रखा है और कहा है कि नए मुख्यमंत्री मिलने चाहिए, यानी कि चिराग पासवान। युवा मुख्यमंत्री के तौर पर चिराग पासवान को देखना चाहते थे उनके पार्टी के कार्यकर्ता। अब बात यहां सोचने वाली ये हो जाती है कि इस पे लगातार चिराग पासवान के पार्टी के तरफ से उनके कार्यकर्ता तो कहते नजर आते थे, वहीं चिराग पासवान की लोकप्रियता को देखते हुए कहीं ना कहीं बिहार की जनता का भी यही कुछ ऐसा ही कहना था। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि पहली बार चिराग पासवान इस बात पर खुले में, मतलब कहें तो खुले तौर पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए नजर आए हैं। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया इसके बारे में, तो उन्होंने बताया क्या कुछ कहा है। पहले चलकर आपको इस वीडियो को सुनाते हैं। पुरानी सरकारों के बारे में क्यों राग अलाप रहे हैं? एक बार मेरे प्रधानमंत्री का भाषण वो लोग सुन लें। जितना ध्यान ये लोग हमारे प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करने में लगाते हैं, एक बार अगर उनके भाषण को वो सुन ले तो उनको पता चलेगा कि मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं। आज का उनका पूरा भाषण सिर्फ और सिर्फ विकास और डेवलपमेंट पर ही आधारित था कि हमारी सरकारों ने पिछले 11 साल में क्या किया है, केंद्र की सरकार। और जब से बिहार में डबल इंजन की सरकार आई है, दरभंगा में एक और एम्स खोलने से लेके पटना के नए एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन तक और हजारों करोड़ की योजनाएं अलग अलग सेक्टर में, आज भी लगभग 50,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। तो विपक्ष जितना समय भ्रमित करने और गुमराह करने में लगाता है, उतना समय अगर मेरे प्रधानमंत्री की बातों को ढंग से सुन ले तो उनको भी पता चलेगा कि बिहार में क्या नहीं था और अब क्या आ रहा है। पर्यटन मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है और इससे राज्य को नुकसान हो रहा है। बिहार में शराब चालू होना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। नीतीश कैबिनेट के मंत्री राजू सिंह का बयान। भाई, अगर कभी ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव आएगा तो पार्टी बैठ के अपना उस पर मत रखेगी, बट अभी ऐसे ही किसी एक विषय और जो कि पूरी तरीके से नीति पॉलिसी मैटर है, उस पर हल्के से कोई बयानबाजी करना कतई उचित नहीं। आपने कहा कि आपके कार्यकर्ता चाहते हैं कि मुख्यमंत्री आप बने, एक ऐसे ओहदे पर पहुंचे जहां आपके कार्यकर्ता चाह रहे हैं। चिराग जी, इसको कैसे समझा जाए? अरे प्रभु, मैंने कतई ऐसा नहीं कहा। कौन सी जगह पे आपने मेरी इस बात को सुन लिया? जब सवाल ये पूछा जाता है कि आपके कार्यकर्ता चाहते हैं, तो वो हर दल का कार्यकर्ता चाहता है। मैं खुद कार्यकर्ता होने के नाते मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद पे ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री के पद पे मैं देखना चाहता था। यह हर कार्यकर्ता की भावना अपने नेता के प्रति होती है और होनी भी चाहिए, और उसका हम सब सम्मान करते हैं। पर भावनाओं से देश नहीं चलता है, भावनाओं से सरकारें नहीं बनती हैं। आज की तारीख में बिहार में ना मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी है और ना ही इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा है। इतना जरूर है कि एनडीए की एक मजबूत सरकार बने और विकसित बिहार के बनाने के लक्ष्य के साथ जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसको हम लोग पूरा कर सकें। भाई हमारी फ्लाइट अब छूट जाएगी, प्लीज। तो आपने साफ तौर पर सुना कि चिराग पासवान ने इस बात से इनकार कर दिया है कि मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं चिराग पासवान। साफ तौर पर लगातार चिराग पासवान
की तरफ से भी ऐसा बयान देखने को मिलता था कि वो कहा करते थे कि मुझे बिहार बुला रहा है। उसके बाद से बिहार के सियासत में काफ़ी ज़्यादा हलचल मच चुकी थी कि क्या एनडीए में जो अभी कहा जा रहा है कि एनडीए के तरफ से सीएम फेस के हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के नाम को लेकर के भी गूंज जो है वो उठ चुकी थी। लेकिन इसी बात पे आज चिराग पासवान ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि पार्टी अगर चाहती है तो पार्टी, किसी की भी पार्टी हो, वो अपने नेतृत्वकर्ता को हमेशा अच्छे जगह पर, शीर्ष जगह पर देखना पसंद करेगी, लेकिन अभी हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। चिराग पासवान ने अपने बातों से ये भी जाहिर किया कि उनका कहना था कि बिहार में एनडीए की मजबूत सरकार बने। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2025 का विधानसभा चुनाव है, एनडीए की तरफ से जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, यानी कि साफ तौर पर अब ये देखा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो फिर से नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।